दिलचस्प कहानियां यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। सदियों पहले एक अजीम बादशाह का नाम तारीख के सफ़हात पर नुमायां था। उसका नाम शाह आलम था और वो अपनी अक्ल, बहादुरी और इंसाफ पसंदी की बदौलत मशहूर था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और हर जानिब खुशहाली थी। लोग उसकी हुकूमत से खुश थे और उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। लेकिन शाह आलम की जिंदगी में एक खला था, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने उसके दिल को हमेशा बेचैन रखा। वो ख्वाहिश थी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश। शाह आलम ने दुनिया की हर नौमत देखी थी, हर जहाँ व जलाल उसके कदमों में था, लेकिन उसे हमेशा से ये खौफ रहा कि एक दिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसके बाद उसकी कोई पहचान बाकी नहीं रहेगी। उसके दरबार में सैकड़ों आलम, सियाने और हिकमत के माहिरीन आते और जाते रहे, लेकिन कोई भी उसे वो राज नहीं बता सका जिसके जरिए वो हमेशा जिंदा रह सके। एक दिन एक बूढ़े दरवेश ने दरबार में कदम रखा। उसकी आंखों में दुनिया की दानिशमंदी झलकती थी और उसके चेहरे पर बरसों का तजर्बा साफ नजर आ रहा था। शाह आलम ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हें अमर होने का राज मालूम है? दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, ये राज दुनिया के आम इंसानों को मालूम नहीं है। ये वो इल्म है जिसे सिर्फ सियाह जादू के माहिर जानते हैं। लेकिन याद रखो, इस इल्म को हासिल करना आसान नहीं और उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। अगर तुम्हें वाकई ये राज चाहिए तो तुम्हें एक ऐसे जादूगर से मिलना होगा जो दूर पहाड़ों में रहता है। मगर खबरदार, ये रास्ता तुम्हारी रूह के लिए महलिक हो सकता है। शाह आलम के दिल में दरवेश की बातों ने आग लगा दी। उसका तजस्सुस और लालच उसे मजबूर कर रहा था कि वो इस राज को जानने के लिए किसी भी हद तक जाए। दरवेश की बात सुनकर शाह आलम ने फौरन फैसला किया कि वो इस जादूगर की तलाश में निकलेगा। उसने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को चुना और एक मुहिम पर रवाना हो गया। सफर लंबा और खतरनाक था, पर शाह आलम और उसके साथी दुश्वार गजार रास्तों से गुजरे, जहां जंगलात के बीच अंधेरा छाया रहता और पहाड़ों के साए उन पर मंडलाते रहते। हर कदम पर खतरात थे, लेकिन शाह आलम की निगाहें अपने मकसद पर जमी हुई थीं। आखिरकार वो एक घने और प्रासरार जंगल में पहुंचे। ये जंगल आम जंगलात की तरह नहीं था। यहाँ दरख्तों के साए तक लिरज़ते थे और हुआ में एक खौफनाक खामोशी बसी हुई थी। जंगल के बीच में एक प्रासरार महल खड़ा था, जिसकी दीवारें स्याह पत्थरों से बनी हुई थीं। महल के दरवाजे पर खौफनाक जानवरों की मूर्तियों ने पहरा दे रखा था, जिनके चेहरे इतने वहशतनाक थे कि कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन शाह आलम अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार था। उसने महल का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुद बखुद धीरे से खुला और अंदर से एक सर्द हुआ का झुनका उनके चेहरों से टकराया। उसके साथ ही एक प्रासरार और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं जानता था तुम आओगे, शाह आलम। ये आवाज़ जादूगर की थी, जो सदियों से अपने काले जादू के लिए मशहूर था। शाह आलम और उसके सिपाही जब महल के अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए। महल के अंदर की दुनिया अजीब व गरीब थी। एक वसीया कमरा था जो सियाह चमक से दमिक रहा था और उसके बीच में एक तख्त पर जादूगर बैठा था। उसकी पोशाक सियाह थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी इंसान में नहीं हो सकती थी। जादूगर ने अपनी आंखें शाह आलम पर मरकूज कीं और मुस्कराकर बोला, तुम अमर होना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? शाह आलम ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, अगर मुझे हमेशा जिंदा रहने का राज मिल जाए तो मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूं। जादूगर ने एक पुरानी किताब निकाली जिसकी जल्द खून से रंगी हुई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े और एक छोटी शीशी में सरख माया भरा। उसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट थी जब उसने शीशी शाह आलम की तरफ बढ़ाई। ये अमर होने का राज है, लेकिन याद रखो, जब तुम उसे पी लोगे तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मेरे कब्जे में होगी। शाह आलम ने कोई हचकिचाहट महसूस नहीं की। उसने वो शीशी अपने हाथ में पकड़ी और एक ही घूंट में पी ली।
जैसे ही वो माया उसके हलक से नीचे उतरा, महल की दीवारों में लुर्जिश होने लगी, हुआ भारी हो गई और जादूगर का कहकहा महल के कोने कोने में गूंजने लगा। शाह आलम की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। जादूगर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुमने हमेशा की जिंदगी चाही और तुम्हें वह मिल गई है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अब एक अजाब है। तुम अमर जरूर हो, मगर तुम कभी इंसानों के बीच नहीं जा सकोगे। तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उस महल की दीवारों में कैद रहेगी। तुम्हें दुनिया की किसी खुशी या दुख का एहसास कभी नहीं होगा। तुम एक साई की सूरत में जिंदा रहोगे। ये सुनते ही शाह आलम का जिस्म बदलने लगा। इसकी जल्द सियाह धुंध में तब्दील होने लगी और वो धीरे धीरे महल की दीवारों में जज़ब हो गया। उसके सिपाहियों ने जब ये मंजर देखा तो वह खौफजदा होकर भाग निकले, लेकिन जंगल की तारीकी में कोई भी जिंदा वापस न जा सका। महल का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। कहा जाता है कि शाह आलम की रूह आज भी इस महल के अंदर कैद है और रात के वक्त उसके साए महल की दीवारों में सरगर्दां रहते हैं। जो भी इस महल के करीब जाता है उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस होती है और बाद लोगों का कहना है कि उन्होंने महल के अंदर से एक बादशाह की चीखें सुनी हैं जो अपनी खोई हुई आज़ादी के लिए पुकार रहा होता है। ये कहानी तारीख की किताबों में से मिटा दी गई, क्योंकि कोई भी बादशाह अपने अवाम को ये नहीं दिखाना चाहता था कि लालच और ताकत के पीछे दौड़ने का इंजाम किया होता है। लोगों ने उस महल को सायों का महल का नाम दे दिया और कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। महल के आसपास के लोग कहते हैं कि जो भी इस महल के करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आपको उन पुरासरार दास्तानों से रोशनास कराया जाए जो वक्त के धंधलकों में छिप चुकी हैं। दिलचस्प कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर हम आपको ऐसी ही खौफनाक, हैरत अंगेज और तारीखी कहानियाँ सुनाते रहते हैं जो आपके दिलों को दहला देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल दिलचस्प कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहें। शायद कभी कोई बहादुर इस महल के राज को खोलने की कोशिश करेगा, मगर जो भी वहां गया वो वापस न आ सका। क्या आप भी इस महल के करीब जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो ये कहानी आपके लिए एक चैलेंज